अपनी बाइबल को आप मेरे साथ खोल लीजिए और अपनी बाइबल को खोल के मेरे साथ इब्रानियों की किताब निकालेंगे। इब्रानियों की किताब। मैं चाहता हूँ आज आपको प्रभु के वचन जो कि इब्रानियों की किताब उसके 12वें अध्याय में है, इब्रानियों की किताब उसके 12वें अध्याय में है और पहले और दूसरे पद पर है। मैं चाहता हूँ आज आपको वहाँ से मैं आशीषित करूँ। हालेलुया, हालेलुया। सो हम क्या करेंगे, इसको सीखने की कोशिश करेंगे। जहाँ पर इस तरह लिखा हुआ है, हाँ पढ़ेंगे जी। इस कारण जबकि गवाही का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। इस कारण, अब बैठ जाइए ब्रदर। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के भजन संहिता में लिखा हुआ है। भजन संहिता निकालेंगे, भजन संहिता अध्याय 25, भजन संहिता अध्याय 25 और उसके 15वें पद में जब आप पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, दाऊद कहता है, क्या कहता है, मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा हुआ, आइए हम एक साथ पढ़ें इसको, इस वचन को हम एक साथ पढ़ें। आओ, कम ऑन चर्च, आइए हम इसको एक साथ पढ़ते हैं। मेरी आंखें यहोवा पर सदैव टकटकी लगाए रहती हैं, क्योंकि वही मेरे पांव को जाल में से छुड़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वन सेकेंड एक बार और पढ़ते हैं, है ना। परमेश्वर का वचन हमें बल दे रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें आत्मा दे रहा है। हालेलुया। और हम पढ़ेंगे, वहां पे लिखा हुआ है, मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती हैं, क्योंकि वही मेरे पांव को जाल में से छुड़ाएगा। हालेलुया। मेरी आंखें सदा यहोवा पर टकटकी लगाए रहती हैं, क्योंकि वही मेरे पांव को जाल में से, किसके जाल में से? बहलिये के जाल से। बहलिया कौन है? बहलिया कौन है? बहलिया है वो शैतान, वो इब्लिस, जो परमेश्वर के लोगों के लिए हर दिन नई नई तरकीब सोचता है, हर दिन नई नई बीमारी लेकर आता है, हर दिन नए नए दर्द लेकर आता है, हर दिन नई नई परेशानियां लेकर आता है, और हर दिन वो नए नए किस्म के जाल बिछाता है। आपको पता नहीं चलेगा, आपको लगेगा ये यूं ही हो रहा है, लेकिन यूं ही यहाँ कुछ भी नहीं है। आपके सर में दर्द हो रहा है, ये यूं ही नहीं है। आपके पेट में दर्द हो रहा है, ये यूं ही नहीं है। आपकी कमर दर्द हो रही है, लगातार दर्द हो रही है, ये यूं ही नहीं है। आपकी किडनियों में समस्या आ गई है, ये यूं ही, हालेलुया। आपकी आंखें गड़बड़ हो रही हैं, ये यूं ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था वो सब अच्छा बनाया था। लेकिन अब गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि शैतान हमारे लिए क्या कर रहा है? जाल बिछा रहा है। हालेलुया। और जब हम इस पढ़ते वचन को, तो पौलुस इब्रानियों की पत्री में लिखता है कि उसने क्या किया है, उसने सिर्फ खुदा की ओर देखा है। उसने क्या किया? खुदा की ओर ताका है, उस खुदा की ओर जिस खुदा ने उसके लिए जो अपने प्राणों को देकर, अपने लहू को देकर सब कुछ हमारे और आपके लिए सिद्ध किया है। पौलुस कहता है हमें उसी खुदा की ओर ताकते रहना है, हमें उसी खुदा की ओर देखते रहना है, जिसने अपनी परवाह नहीं की, जिसने अपनी देह की परवाह नहीं की, जिसने क्रूस की परवाह नहीं की और हमारे लिए सब कुछ सिद्ध कर दिया है। हमें उसी खुदा की ओर ताकते रहना। हालेलुया, हालेलुया। और दाऊद क्या कहता है भजन संहिता में? मैं तो सदैव अपनी आंखें उधरी लगाए रहूंगा, और मैं कैसे देखूंगा? टकटकी लगाकर देखता रहूंगा, कॉन्टिन्यूअसली देखता रहूंगा। टकटकी लगाकर देखना मतलब कॉन्टिन्यूअसली देखते रहना,
अपनी आंखें उसके ऊपर से नहीं हटाना। दाऊद कहता है मैं उधर ही देखता रहूंगा, और पौलुस कहता है मैं भी उधर ही देखते रहूंगा, क्योंकि उसी ने मेरे लिए सब कुछ सिद्ध किया है, उसी ने क्रूस का दुख सहा है, उसी ने अपने लहू को बहाया है, और उसी ने हमें सब कुछ दिया है, इसीलिए मैं सिर्फ उधर ही देखता रहूंगा। मेरे प्रियो, जब हम पौलुस की बातें देखते हैं तो बड़ा साहस बढ़ता है, जब हम दाऊद की बातें पढ़ते हैं तो बड़ा साहस बढ़ता है। लेकिन आज हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमारी और आपकी आंखें कहाँ पर लगी हुई हैं। पौलुस कहता है मैं तो उधर ही देखता हूँ, मेरी आंखें वहीं लगी रहती हैं। दाऊद भी कहता है मेरी भी आंखें वहीं लगी रहती हैं। इसीलिए दाऊद भी आशीषित और पौलुस भी आशीषित। लेकिन हम जो उसके चुने हुए लोग हैं, हम जो उसके बुलाए हुए लोग हैं, वी हैव टू थिंक अबाउट इट कि हमारी आंखें कहाँ लगी हुई हैं, हम किसकी ओर ताक रहे हैं। हालेलुया। हमारी आंखें कहाँ लगी हुई है, हम किसकी ओर ताक रहे हैं। हम अपने जीवन में मदद के लिए, हम अपने जीवन में सहायता के लिए, हम अपने जीवन में आनंद के लिए किस ओर ताक रहे हैं, हमारी आंखें कहाँ लगी हुई हैं। कई बार मेरे प्रियो हमारी आंखें हमारे खुद के काम और अपनी ताकत पर लगी रहते हैं। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं वी कैन डू इट, वी कैन डू इट, मैं ये कर जाऊंगा, मेरे से ये हो जाएगा, मैं मेरे काम में माहिर हूं, मेरी ताकत अगम्य है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। कई बार हमारी आंखें अपनी ही ताकत और अपने ही काम पे लगी रहती हैं। बाइबल कहती है कई बार हमारी आंखें अपनी बड़ाई और अपनी उपलब्धियों पर लगी रहती है कि मैंने ये अचीवमेंट हासिल कर ली, अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं एक पावरफुल व्यक्ति हूं, मैं एक कैपेबल व्यक्ति हूं, मैं अब कुछ भी कर सकता हूं। तो कई बार हमारी आंखें हमारे स्वयं के काम और हमारे स्वयं की ताकत पर लगी रहती हैं। कई बार हमारी आंखें हमारे खुद की बड़ाई और हमारी खुद की उपलब्धि पर लगी रहती है। कई बार हमारी आंखें हमारे अपने ज्ञान और अपनी बुद्धि पर लगी रहती हैं कि मेरी बुद्धि बहुत तेज है, मैं तो ऐसा कर जाऊंगा, मैं तो करता हूं तो किसी को पता नहीं चलता है। कई बार हमारी आंखें अपनी ज्ञान और अपनी बुद्धि पर लगी रहती हैं। कई बार हमारी आंखें हमारे अपने पैसे पर और हमारे रुतबे पर लगी रहती है कि मेरा रुतबा बहुत बड़ा है, मैं अगर चाहूं तो ऐसा करवा सकता हूं, मैं अगर चाहूं तो वैसा करवा सकता हूं। कई बार हमारी आंखें हमारे पैसे पर लगी रहती हैं, जैसे कि हमारे पास पैसा है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। मुकेश अंबानी के पास बहुत पैसा है, पता है, मुकेश अंबानी के पास बहुत पैसा है, लेकिन अगर मृत्यु उसके पास आकर खड़ी हो जाए तो क्या उस पैसे से वो मृत्यु को खरीद सकता है? कितने लोग एग्री करते हैं मेरी बात से? कितने लोग एग्री करते हैं? क्या वो मृत्यु खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता है। उसके पास अरबों रुपए भी होंगे तो, खरबों रुपए भी होंगे तो, मिलियन एंड ट्रिलियन भी होंगे तो वो मृत्यु को नहीं खरीद सकता है। अगर मृत्यु उसके करीब आकर खड़ी हो जाए मेरे प्रियो, तो वो मृत्यु को अपने पैसे से खरीद नहीं सकता है। तुम आज वापस चली जाओ, आज मत आना, तुम एक काम करो 10 साल बाद आना वापस, ऐसा कह सकता है क्या? क्या वो उसे घूस दे सकता है क्या? क्या उसका रुतबा, क्या उसका पैसा उसको बचा सकता है क्या? लेकिन कई बार हम ऐसा ही करते हैं। कई बार हमारा भरोसा और हमारी आंखें हमारे अपने पैसे और हमारे अपने रुतबे पर लगी रहती हैं। कई बार हम अपनी आशीषों के लिए, अपनी बरकतों के लिए खुद पर अपनी आंखें लगा कर रखते हैं। वी कैन डू एनीथिंग, हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं एक समझदार व्यक्ति हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार हम भूल जाते हैं कि मनुष्य अपने लिए, अपने सामर्थ्य के द्वारा कुछ भी नहीं कर सकता है। अपने ऊपर वो अपनी आंखें लगाकर, अपने ऊपर भरोसा कर कर वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। अपने प्रयासों और अपने परिश्रम के द्वारा वो अपने जीवन में अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर हम ऐसा कर पाते तो आज दुनिया की तमाम चीजें हमारे घुटनों के नीचे होती, आज दुनिया की तमाम चीजें हमारे तलवों के नीचे होती। अगर मनुष्य सब कुछ कर सकता है, मैं आपको सीधे तौर पे ये बताना चाहता हूं, तमाम चीजें जो मनुष्य को चाहिए, तमाम बरकतें जो मनुष्य को चाहिए, वो मनुष्य अपने लिए नहीं कर सकता है। उसको अपनी आंखें खुदा की ओर लगानी ही होगी, उसको अपने खुदा से मांगना ही होगा, उसको अपने खुदा की ओर ताकना ही होगा। छोटी से छोटी चीजों के लिए, बड़ी से बड़ी चीजों के लिए
आपको खुदा को ही ताकना होगा, अपनी आंखें वहीं पे लगाना चाहिए आपको। जब आप अपनी आंखें संसार पर लगाते हैं तो आपको निराशा हासिल होती है, लेकिन जब आप अपनी आंखों को संसार से हटाकर खुदा की ओर लगाते हैं तो खुदा आपको उठाना चालू कर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए दाऊद क्या कहता है? दाऊद कहता है मैं तो अपनी आंखें सदैव उस पर लगा के रहूंगा। और कैसे देखूंगा? टकटकी लगाकर देखूंगा। हालेलुया। कैसे देखूंगा? क्या हम देखते हैं टकटकी लगाकर? एवरी टाइम, एवरी मोमेंट क्या हम देखते हैं खुदा को? हम नहीं देखते खुदा को। हम संडे संडे देखते हैं सिर्फ खुदा को। हम सिर्फ संडे संडे देखते हैं खुदा को, या हम जब हाउस फेलोशिप में जाते हैं या हमारे घर में प्रेयर होती है तब हम खुदा को देखते हैं। लेकिन मैं आपको आज बताना चाहता हूं, हमें खुदा को दाऊद के समान हर समय टकटकी लगाकर देखना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब दाऊद ने अपनी आंखें टकटकी लगाकर खुदा की ओर देखा, वो किन बातों में आशीषित हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं आज की इस दिन में, आज के इस पवित्र दिन में मैं आपको बताना चाहता हूं, जब खुदा की ओर दाऊद ने अपनी आंखें लगाई तो खुदा ने क्या किया पता है? खुदा ने क्या किया? एक नॉर्मल से चरवाहे को जो जंगलों में भेड़ और बकरियां चराया करता था, उसको वहां से बुला लिया कम, और उसको क्या किया? अभिषेक कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। जब खुदा की ओर दाऊद ने अपनी आंखें लगाई तो खुदा ने क्या किया? उस दानो गोलियत को क्या किया? मारने के लिए क्या किया? खुदा उसके सामने खड़ा हो गया। दाऊद के लिए असंभव था ये बात, दाऊद के लिए ये बातें असंभव थी। दाऊद गोलियत को नहीं मार सकता था, क्योंकि दाऊद एक बालक था और गोलियत जो था वो एक महादानव के रूप में खड़ा था। तमाम प्रकार के प्रोटेक्शन उसके शरीर पर थी, तलवार और भाला उसके हाथों में था, और दाऊद जो था उसके एक हाथ के बच्चे के जैसे था। वो अपने हाथों से पकड़कर दाऊद को क्रश कर देता, मसल देता। लेकिन दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने क्या किया? अपनी आंखें कहां लगाई? दाऊद ने अपनी आंखें खुदा की ओर लगाई। जब गोलियत कहने लगा तू मुझे मारेगा, तो दाऊद ने कहा अरे तू पागल है, मैं तुझे नहीं मारूंगा, मैं तो तुझसे मिलने आया हूं। तुझे मारने वाला मेरा खुदा देख मेरे आगे आगे चलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो दाऊद ने अपनी आंखें जब खुदा पर लगाई तो उसने गोलियत को मार गिराया। दाऊद ने अपनी आंखें जब खुदा पर लगाई तो वो जंगल से बुलाया गया और अभिषेक किया गया। हालेलुया। आपकी आंखें अगर खुदा पर नहीं लगी रहेंगी ना तो आप जंगल में ही बैठे रह जाएंगे, है ना? जंगल में ही रह जाएंगे, खुदा आपको बुला नहीं पाएगा। यदि आपकी आंखें खुदा पर नहीं लगी रहेंगी, आप कभी भी गोलियत को गिरा नहीं पाएंगे। आपके जीवन में प्रतिदिन, छोटे से लेकर बड़ा गोलियत प्रतिदिन आएगा, एवरीडे, मॉर्निंग एंड एवरीडे, अप टू नाइट तक रहेगा, सारा दिन आपको परेशान करता रहेगा। लेकिन अगर आपकी आंखें खुदा पर रहेंगी तो आप दाऊद के समान गोलियत को मार सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, दाऊद की आंखें खुदा पर थी, इसलिए साउल ने उसके लिए बहुत जाल बिछाया, अपनी पूरी ताकत लगा दी कि वो दाऊद को राजा बनने ना दे और दाऊद को मार डाले, दाऊद को घात कर दे। उसने अपनी पूरी सेना लगा दी, लेकिन दाऊद ने अपनी आंखें कहां लगाई? खुदा की ओर लगाई। और जब खुदा की ओर लगाई तो खुदा ने क्या किया? दाऊद को प्रोटेक्शन दिया, और तमाम प्रकार की साउल की चालें, युक्तियां, उसकी ताकत दाऊद के सामने बेकार हो गई। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, दाऊद ने अपनी आंखें खुदा की ओर लगाई तो खुदा ने एक साधारण चरवाहे को राजा बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। जब खुदा की ओर आंखें लगाई तो एक साधारण चरवाहा, जिसे घर के लोग तक पूछते नहीं थे, जिसे घर के लोग बेकार समझते थे, जिसे घर के लोग नकारा समझते थे, इसीलिए उस दाऊद को खुदा ने क्या किया? खुदा की ओर टकटकी लगाने के कारण उसको राजा बना दिया। हालेलुया। आपको पता है, दाऊद की आंखें खुदा पर लगी थी, इसलिए वो राजा बन गया, और साउल की आंखें खुद पर लगी थी, इसलिए वो राजा से क्या हुआ? पता है क्या हुआ? राजा से भिखारी बन गया, और अंततः वो मारा गया। चिंता और बीमारी ने साउल को घेर लिया, चिंता और बीमारी ने साउल को घेर लिया, क्योंकि उसकी आंखें स्वयं पर लगी थी, स्वयं की ताकत पर लगी थी। वो अपने राज्य को, अपने सिंहासन को, अपनी ताकत, अपनी कुव्वत, अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि से बचाना चाहता था। उसने खुदा के सामने सजदा नहीं किया, उसने खुदा के सामने पश्चाताप नहीं किया, अपनी भूल को खुदा के सामने नहीं माना। उसने अपनी आंखें अपने
शोहरत, अपनी सेना, अपनी ताकत, अपने रुतबे पर लगाया, लेकिन दाऊद ने कहां लगाया? खुदा की ओर लगाया। हालेलुया। दाऊद कहता है मैं अपनी आंखें सदैव तुझ पर लगाए रखूंगा। हमारी आंखें कहाँ हैं? हमने किस पर लगाई है? आप कितने इंटेलिजेंट हैं, मत लगाइए अपनी आंखें अपने आप पर। आप कितने पैसे वाले हैं, मत लगाइए अपनी आंखें अपने पैसों पर। आप कितने बुद्धिमान हैं, कितने चालाक हैं, मत लगाइए अपनी आंखें अपनी बुद्धिमानी अपनी चालाकी पर। आपकी आंखें, यदि खुदा ने आपको चुना है तो आपकी आंखें हमेशा हमेशा उस खुदा की ओर टकटकी लगाकर देखती रहनी चाहिए। जब आप अपनी आंखों को खुदा की ओर लगाएंगे तो खुदा भी आपको दाऊद के समान उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक और हादसा मैं आपको बताना चाहता हूं, एक और राजा के बारे में बताना चाहता हूं। एक राजा बाइबल में है, दानियल की किताब 4 अध्याय पे जब आप उसको पढ़ते हैं, दानियल की किताब 4 अध्याय में एक राजा के बारे में आप पढ़ते हैं। इस राजा का नाम है नबूकदनेस्सर, है नबूकदनेस्सर। इस राजा को खुदा ने बहुत बढ़ाया, बहुत आशीषें दी और इसके राज्य में सद्रक, मेशक और अबेदनगो को दिया और दानियल जैसे भविष्यवक्ता को दिया। खुदा ने इसकी शान को, इसकी शौहरत को, इसकी ताकत को बेपनाह बढ़ाया। लेकिन जब इसकी आंखें खुद पर लग गई, इसकी आंखें खुद की ताकत पर आई, इसकी आंखें खुद के गौरव पर आई, इसकी आंखें खुद के पैसे पर आई, इसकी आंखें खुद के रुतबे पे आई, तो पता क्या हुआ? बाइबल बताती है दानियल 4 अध्याय, दानियल 4 अध्याय में लिखा हुआ है, दानियल 4 अध्याय में लिखा हुआ है 24 और 25 पद लिखेंगे, पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि नबूकदनेस्सर की बुद्धि खत्म हो गई। जब उसने अपनी आंखें, बैठ जाइए, जब उसने अपनी आंखें खुद पर लगाई, अपनी ताकत अपनी शौहरत पे लगाई, तो बाइबल बताती है अध्याय 4 और उसके 24 से लेकर आगे तक पढ़ेंगे तो बाइबल बताती, बैठ जाइए, बाइबल बताती है कि उसकी बुद्धि खत्म हो गई। बाइबल बताती है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। उसकी बुद्धि, इतना तेजस्वी राजा, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मेरे प्रियो, कई बार जब हम अपनी आंखें अपने ऊपर लगाते हैं, अपनी ताकत अपनी शौहरत पर लगाते हैं, नबूकदनेस्सर के समान हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बाइबल बताती है उसने आंखें अपने ऊपर लगाई, उसका सब कुछ खत्म हो गया। कई बार हम भी जब ऐसा करते हैं, अपनी आंखें अपने ऊपर लगाते हैं, तो हमारा सब कुछ नाश हो जाता है, खत्म हो जाता है। हमारी आंखें सदैव खुदा की ओर लगी रहनी चाहिए। हम छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी आशीषों के लिए सिर्फ खुदा को ताकते रहे। नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वयं पर लगाई। बाइबल बताती है जब उसने अपनी आंखें स्वयं पर लगाई तो क्या हुआ पता है? उसे अपने जीवन को 7 युगों के लिए, बाइबल बताती है, बाइबल हिंदी बाइबल में ऐसा ही लिखा हुआ है और अंग्रेजी बाइबल शायद 7 टाइम्स ऐसा एक्सप्लेन करती है। हिंदी बाइबल बताती है 7 युग के लिए उसे पशु के समान रहना पड़ा, जंगलों में जानवरों के समान रहना पड़ा, उसे घास फूस खानी पड़ी नबूकदनेस्सर को। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप पर अपनी आंखें लगाई। हालेलुया, हालेलुया। उस पर परमेश्वर का क्रोध उतरा और उसे पशु, एक जानवर के समान 7 युगों के लिए जो है जंगल में रहकर घास फूस खानी पड़ी। बाइबल कहती है जब उसने पश्चाताप किया तो फिर परमेश्वर ने उसके ऊपर नजर लगाई और उसको फिर ज्यों का त्यों कर दिया। मेरी प्रियो, जब हम खुदा से अपनी आंखें हटाते हैं तो हमारी स्थिति भी साउल और नबूकदनेस्सर के समान हो जाती है। जब हम खुदा से अपनी आंखें हटाते हैं तो हमारी भी स्थिति साउल के समान और नबूकदनेस्सर के समान हो जाती है। हमें चाहिए कि हम सदैव अपनी आंखें खुदा की ओर लगाकर रखें। हमें चाहिए कि हम हर बात में, हर एक चीज के लिए, जो सब कुछ कर सकता है, जो सब कुछ दे सकता है, उसी की ओर ताकते रहें। हमें चाहिए कि हम उसकी ओर ताकते रहें। जब हम उसकी ओर ताकते रहेंगे तो हमारा आशा जो है वो कभी भी टूटेगा। यीशु मसीह ने स्वयं बोला है, यीशु मसीह ने स्वयं बोला कि जितना तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा तुम मेरे से भी बड़े बड़े काम करोगे। और यूहन्ना और पतरस ने किया, मुर्दों को जिलाया।
यूहन्ना और पतरस ने क्या किया? मुर्दों को जिलाया। हम यदि खुदा की ओर ताकते रहें और हमारा विश्वास अटूट रहे, हम अपनी निगाहें खुदा पर से ना हटाएं, तो हम इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे लिए, हम विश्वासियों के लिए असंभव है। लेकिन कई बार जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं, हम डॉक्टरों की ओर नज़र लगा लेते हैं। जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं, हम वकीलों की ओर ताकने लगते हैं। जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं, हम प्रधानों और महानों की ओर देखने लगते हैं। हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आती है, हम अपने पैसे और अपनी बुद्धि की ओर देखने लगते हैं। पर रुकिए मेरे प्रियो, हम बहुत ही रॉन्ग वे से जा रहे हैं। हम बहुत ही रॉन्ग वे से जा रहे हैं। यदि खुदा ने आपको बुलाया है, खुदा ने आपके लिए सब कुछ सिद्ध किया है, खुदा ने आपके लिए अपने क्रूस को उठाया है, तो आज से अपनी आंखों को तमाम संसारिक चीज़ों से हटा लीजिए और अपनी आंखों को सेट कीजिए टू द लॉर्ड। अपने खुदा पर, अपने परमेश्वर पर अपनी आंखों को क्या करना है? सेट करना है। या आपका आंखें हटी, आपकी आंखें हटी तो दुर्घटना घटी, है ना? आपको महाभारत का एक वाक्य याद आता है मुझे, जहाँ पे द्रोणाचार्य ने बोला कि सभी शिष्यों को एक जगह खड़ा किया और पेड़ पर चिड़िया दिखाई। बोले तुमको क्या दिखता है? तुमको क्या दिखता है? बोले चिड़िया की आंख दिखती है क्या तुमको? किसी ने बोला मुझे पत्ते दिख रहे हैं, किसी ने बोला मुझे तो डालियां दिख रही हैं, किसी ने बोला मुझे तो फल दिख रहा है, किसी ने बोला मुझे चिड़िया दिख रही है। अर्जुन ने बोला मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है। आपकी आंखें कहाँ लगी हुई हैं? आपके लक्ष्य पर लगी हुई हैं कि नहीं आपकी आंखें? क्या आपके जीवन में सब कुछ करने वाले कर्ता के ऊपर आपकी आंखें लगी हुई कि नहीं? अभी भी समय है, अपनी आंखें व्यर्थ चीज़ों के ऊपर से हटाकर अपनी आंखों को अपने खुदा पर लगाएं। हालेलुया। आज मैं आपको 5 बातें बताने जा रहा हूँ, जैसे कि आप अपनी आंखों को ऑलवेज अपने खुदा पर सेट करके रख सकते हैं। आप अपनी आंखों को अपने खुदा पर फिक्स करके रख सकते हैं। अगर आप इन 5 चीजों को आप ध्यान देंगे तो कभी भी आपकी आंखें खुदा पर से हटेंगी नहीं। हालेलुया। आप सदैव दाऊद के समान, आप सदैव जो खुदा के दासों के समान आपकी आंखें खुदा की ओर ताकती रहेंगी और खुदा की बरकतें आपको हमेशा मिलती रहेंगी। हालेलुया। इन 5 चीजों को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले तो क्या करना है? आप अपनी आंखें लगातार आपकी खुदा की तरफ लगी रहें। सबसे पहला आपको जो काम करना है, क्या करना है पता है? जो अक्सर हम नहीं करते, पता है क्या कर रहे हैं? क्या करना है? प्रार्थना करनी है। और ये चीज हम नहीं करते। प्रार्थना खुदा पर आश्रित रहने का सबसे बड़ा तरीका है। प्रार्थना खुदा को ताकने का सबसे बड़ा तरीका है। और हम अक्सर क्या करते हैं? प्रार्थना ही नहीं करते हैं। पिछले दिन एक बहन ने बोला, उनके पति ने मुझे कॉल किया, उसने मुझे बताया कि पास्टर जी मेरी पत्नी से आप बात कीजिए। मैंने कहा क्या हुआ? बोला मेरी पत्नी को डॉक्टर ने बोला कि आप किडनियों के लिए चैनल करवाना होगा। लेकिन मेरी पत्नी जिद पकड़ कर बैठी है। वो कहती है पास्टर जी ने बोला है कि मुझे चैनल नहीं लगवाना पड़ेगा, मुझे खुदा ऐसे ही चंगा करेगा। मैंने कहा मेरे से खतरनाक विश्वास है इसका। मैंने कहा मेरे से भी खतरनाक विश्वास है। मैंने कहा परमेश्वर इसके विश्वास के अनुसार इसके जीवन में काम करना, क्योंकि इसकी आंखें तेरी ओर लगी हुई हैं। इसकी आंखें तेरी ओर लगी हुई हैं। जब हम अपनी आंखों को खुदा की ओर लगाते हैं, खुदा पर आश्रित हो जाते हैं, खुदा को देखने लगते हैं, मैं आपसे कह सकता हूं कि खुदा के सामर्थी नाम में आपके लिए कुछ भी संभव नहीं है। यदि आप खुदा के पास समर्पण करके, पश्चाताप करके प्रार्थना करते हैं, खुदा दयालु और अनुग्रहकारी है, वो आपको जरूर चंगा करेगा। बाइबल में लिखा हुआ पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5 और 17 में लिखा हुआ है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो। जब आप प्रार्थना करने की आदत अपने जीवन में डाल लेते हैं, जब आप प्रार्थना करने की आदत अपने जीवन में डाल लेते हैं, तो बाइबल कहती है कि आपकी आंखें सदैव खुदा की ओर ही लगी रहेंगी। आप जो है कभी भी अपनी आंखों को जो है दूसरी तरफ लगा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप रेगुलरली प्रार्थना करते हैं। आपको प्रतिदिन प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना के कई सारे उदाहरण हैं बाइबल में। यीशु मसीह के बारे में जब देखते हैं, प्रार्थना के बारे में, यीशु मसीह रात भर प्रार्थना करता था, पूरा दिन प्रार्थना करता था, है ना? बाइबल में लिखा है वो ना सांझ देखता था ना सुबह देखता था। कई घंटे, कई दिन, कई रातें वो प्रार्थना में ही बिताया करता था। जब हम इसके बारे में, एलिया के बारे में पढ़ते हैं तो एलिया के बारे में लिखा वो 5 वक्त क्या करता था? दुआ करता था, 5 वक्त प्रार्थना करता था।
जब डैनियल के बारे में पढ़ते हैं तो डैनियल कहता है कि वो अपने नियम के अनुसार 3 बार प्रार्थना करता था। जब हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं, बाइबल बताती है दाऊद अपने नियम के अनुसार 7 बार दिन में प्रार्थना करता था, 7 टाइम्स इन अ डे। हम कितनी बार प्रार्थना करते हैं? हम प्रार्थना नहीं करते, इसीलिए हमारी आंखें वहाँ से हटकर कहीं और लग जाती हैं। हम प्रार्थना नहीं करते, इसीलिए हमारी आंखें खुदा से हटकर कहीं और पर लग जाती हैं। पतरस को खुदा ने बोला, पतरस को यीशु ने बोला मेरी ओर देखते रहो, और पतरस कहाँ चला? पानी पर चला। पतरस कहाँ चला? पानी पे चला। हम अगर रेगुलर प्रेयर करेंगे, हमारी आंखें कभी खुदा पर से हटेंगी नहीं, हमारी आंखें सदैव खुदा पर लगी रहेंगी। इट्स अ वेरी गुड वे। ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप खुदा पर अपनी आंखों को फिक्स करने के लिए लगातार प्रार्थना करें, लगातार प्रार्थना करें। दूसरी बात क्या है? यदि आप चाहते हैं कि आपकी आंखें खुदा पर लगी रहें तो आपको दूसरा काम क्या करना है पता है? आपको खुदा के कलाम पर बिलीव करना है। आपको खुदा के कलाम पर क्या करना है? विश्वास करना है। खुदा के वचन पर आपको विश्वास करना है। खुदा ने ऐसा बोला है, ये होगा पक्का। जब आप खुदा के कलाम पर डाउट करते हैं तो खुदा समझ जाता है कि इसकी आंखें मेरे ऊपर नहीं लगी हैं, इसकी आंखें कहीं और पर लगी हुई हैं, इसकी आंखें कहीं और पर लगी हुई है। हम अपनी आंखों को सिर्फ और सिर्फ खुदा पर लगा कर रखना चाहिए। बाइबल के वचन में लिखा हुआ है, इफिसियों 1 अध्याय और उसके 13वें पद में, इफिसियों 1 अध्याय और उसका 13 पद, वहाँ पे लिखा हुआ है कि उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना तो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। हालेलुया। तो जो वचन हमने सुना, जो वचन हमने पाया, उस वचन पर हमें यकीन करना होगा। जैसे आज हम यहाँ पर वचन पा रहे हैं, क्या वचन पा रहे हैं? हम वचन पा रहे हैं कि हमारी आंखें यदि खुदा पर लगी रहें तो हम तमाम चीजें हासिल, तो इस बात पर यकीन करना, यस खुदा ने बोला ये होगा। यदि हम खुदा को ताकते रहेंगे ये होगा, खुदा पर ताकते रहेंगे तो हम तमाम काम कर सकते हैं। आपने इस वचन पर यकीन करना है। बाइबल कहती है यदि आप अपनी आंखों को खुदा पर हमेशा लगाए रखे रहना चाहते हैं तो आप खुदा के कलाम पर यकीन करना सीखें। खुदा के कलाम पर कई बार हम वचन पढ़ते हैं, हमें से बहुत सारे लोग हैं जो वचन रेगुलरली पढ़ते हैं, पता है, रेगुलरली पढ़ते हैं, लेकिन क्या जो वो पढ़ते हैं उसे समझते हैं, और क्या जो वो पढ़ते हैं उस पर यकीन लाते हैं कि खुदा ने ऐसा बोला इस वचन में तो वो ऐसा करेगा? कई बार हम सिर्फ पढ़ते हैं लेकिन वचन पर यकीन नहीं करते। खुदा कहता है यदि तुम अपनी आंखों को मुझ पर फिक्स करना चाहते हो, सेट करना चाहते हो, तो तुम कहे हुए कलाम को क्या करना? यकीन करना। तीसरी बात बाइबल कहती है यदि तुम अपनी आंखों को खुदा पर लगाए रखना चाहते हो कि तुम्हारी आंखें सदैव खुदा पर सेट रहें, खुदा को ही ताकती रहे, इधर उधर ना ताके, तो तीसरा काम क्या करना है? खुदा के राज्य को ढूंढो। जब तुम हर समय, हर दिन, प्रत्येक क्षण खुदा के राज्य को ढूंढोगे ना तो तुम्हारी आंखें ऑटोमेटिक खुदा पर सेट रहेंगी, तुम्हारी आंखें इधर उधर कहीं नहीं जाएंगी। आमीन। हम सप्ताह में एक बार ढूंढेंगे, अगर हम खुदा के राज्य को सप्ताह में एक बार ढूंढेंगे तो पूरा सोमवार से लेकर शनिवार तक हमारी आंखें संसार पर लगी रहेंगी, जरूरतों पर लगी रहेंगी, जॉब पर लगी रहेंगी, पैसे पर लगी रहेंगी, और सिर्फ सप्ताह के एक दिन, हो प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, अच्छा से बाजा बजाया, अच्छा से गाना गाया, ओ प्रभु धन्यवाद। प्रभु ने बोला बहुत चालाक है, सप्ताह में एक दिन मेरी ओर देखता है, अच्छा पूरा सप्ताह में तेरी ओर नहीं देखूंगा। अभी बोले तू मेरी ओर सप्ताह में एक दिन देखता है ना, तो मैं पूरा सप्ताह तेरी ओर नहीं देखूंगा। हमें चाहिए कि हर दिन, एवरी डे, एवरी सेकेंड क्या करना है? खुदा के राज्य को ढूंढना है। प्रभु के वचन में लिखा है, मत्ती की किताब उसके 6 और उसके 33 पद में क्या लिखा हुआ है? तुम सबसे पहले खुदा के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो संसार की तमाम चीजें, क्या लिखा हुआ है? पढ़िए उस वचन को पढ़ेंगे। आइए उस वचन को पढ़ेंगे, सभी एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। इसलिए, हाँ सभी पढ़ेंगे एक साथ। हाँ खुदा कहता है तुम अपनी आंखें एक दिन कर लिए मेरे ऊपर मत रखो,
तुम एक दिन मुझे मत ढूंढो, तुम हर दिन मुझे ढूंढो तो तुम्हारी आंखें मुझ पर लगी रहेंगी। तुम प्रत्येक दिन परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करो तो संसार की तमाम चीज़ें जो तुमको सोमवार से लेकर शनिवार और रविवार तक चाहिए, वो तमाम चीज़ें तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। इस्राएलियों ने अपनी आंखें खुदा पर रखी। जब वो जंगल से जब मिस्र से निकले, जंगल में आए तो उनके पास लिमिटेड पानी था, लिमिटेड उनके पास खाना था। अब वो खाना खत्म हो चुका क्योंकि उनकी आबादी बहुत ज्यादा थी, लाखों की तादाद में थे वो। उनका लिमिटेड भोजन खत्म हो गया, उनका लिमिटेड पानी खत्म हो गया। अब उनके पास सिर्फ सोना चांदी और बर्तन थे। क्या वो उन्हें खाते? नहीं, पर उन्हें नहीं खाया। अब उन्हें भूख लगी, उन्होंने अपनी आंखें लगाई खुदा की ओर। ऐ खुदा, तू हमें सब कुछ देने वाला है, तू हमें सब कुछ दे। खुदा ने ऊपर से मन्ना गिरा दिया, बोला ले तेरी आंखें मुझ पर लगी हुई है, मैं तुझे स्वर्गीय मन्ना खिलाता हूँ। जब उन्हें वो प्यासे हुए तो खुदा की ओर ताका, बोला खुदा मुझे दे। खुदा ने बोला ले खारे पानी को मैं मीठा कर देता हूँ। हालेलुया। जब हम अपनी आंखें खुदा पर रखेंगे, जब हम खुदा को ढूंढेंगे, उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करेंगे, खुदा भी हमारी आंखों को फिक्स रखेगा और हमें तमाम चीज़ें मुहैया कराएगा। सो अपनी आंखों को खुदा पर सेट करने के लिए पहला तो रेगुलर प्रेयर करना है। दूसरा क्या करना है? उसके कलाम पर विश्वास करना है कि खुदा ने बोला ये होगा पक्का। तीसरी बात क्या करना है? उसके राज्य को ढूंढना है, सीक द किंगडम ऑफ गॉड। और चौथी बात क्या करना है? हमेशा एक मसीह संगति में रहना है, मसीह संगति में रहना है। आप मसीह संगति में नहीं रहेंगे, सप्ताह में एक दिन मसीह संगति में आएंगे तो पूरा सप्ताह आपकी आंखें संसार पे लगी रहेंगी, संसारिक ज़रूरतों पर लगी रहेंगी, संसारिक ख्वाहिशों पर लगी रहेंगी, संसारिक ज़रूरतों पर लगी रहेंगी। इसीलिए अपनी आंखों को हमेशा खुदा पर सेट रहें। इसीलिए क्या करना है? आपको मसीह संगति को ढूंढना चाहिए, मसीह संगति को ढूंढना चाहिए। कहीं भी प्रार्थना होती है दौड़ कर जाइए। संडे चर्च आता है तो आप स्वयं आइए, दूसरों को भी सपोर्ट करके लेकर आइए और किसी भाई या बहन को प्रभु के राज्य की ओर बढ़ाइए। हम तो सोचते हैं हम बच गए, बाकी सब भाड़ में जाए, सब प्रभु नरक में चला जाए, प्रभु मेरा पड़ोसी भी नरक में चला जाए, प्रभु जो कल हमसे झगड़ा किया था प्रभु वो भी नरक में चल जाए प्रभु। हाँ नहीं, प्रभु कहता नहीं, हमें मसीह संगति करनी है। और जब हम मसीह संगति करेंगे तो क्या होगा पता है? परमेश्वर हमारी आंखों को उस पर फिक्स करने के लिए मदद करेगा। हमारी आंखें स्लिप नहीं होंगी, फिर हमारी आंखें स्लिप नहीं होंगी, हमारी आंखें खुदा से स्किप नहीं होंगी, हम खुदा को ही ताकते रहेंगे। इसलिए हमें मसीह संगति करना बहुत ज़रूरी थी। जब आप प्रेरितों का काम पढ़ते हैं उसके दूसरे अध्याय और उसके 42 पद में पढ़ते हैं, प्रेरित विश्वासी और लीडर्स जितने थे वो क्या करते थे? वो क्या करते थे? पढ़िए उस वचन को, 2 और 42। हाँ पढ़िए, 2 और 42 पढ़िए। प्रेरितों के काम 2 और 42। और विश्वासी जो थे, जो अपनी आंखों को खुदा पर लगाए रखना चाहते थे, वो प्रेरितों से शिक्षा पाने के लिए हमेशा उनके पास रहते थे और रोटी तोड़ते थे और प्रार्थना करने में लौलीन रहते थे और संगति भी करते थे। वहां लिखा हुआ है वो संगति भी करते थे, मसीह संगति। हम तो सप्ताह में एक बार आते हैं चर्च करने के लिए, वो भी पास्टर को 10 बार आपको कॉल करना पड़ता है। और हम चाहते हैं हमारे जीवन में तमाम आशीषें हों, कोई भी चीज़ की कमी ना हो, किसी भी चीज़ की कमी ना हो हमारे जीवन में। वो भी पास्टर फ़ोन करेगा, हाँ भाई कैसे हो भाई, आओ आओ कर चल। बहन कहाँ हो, पिछले संडे नहीं आई? हाँ पास्टर जी कहाँ, बोले थोड़ा आदमी मेरा लेके आया पथरी और कलेजी, तो उसी को बनाने में लग गए, नहीं आ पाए पास्टर जी। ये जो पथरी कलेजी तुम खाओगे और फिर निकल जाएगा, लेकिन आंखें खुदा पर रहेंगी ना तो पूरा जीवन प्रभु ऊपर से स्वर्ग से खिलाता रहेगा, है ना? पता आपको कैसे खिलाया? कैसे खिलाया इजरायलियों को? पथरी कलेजी कैसे खिलाया पता है? बहुत सारी बटेरों को जंगलों से ले आया और उनके छावनी पर रख दिया। हालेलुया। और इजरायलियों ने क्या किया? मन माने बटेरों के मांस को खाया। हालेलुया। खुदा खिलाएगा, हमेशा खाते रहोगे, है ना? और तुम अपने मन से बनाओगे, अपनी आंखें पथरी कलेजी पे रखोगे, सिर्फ संडे संडे ही खा पाओगे। और खुदा खिलाएगा तो हर दिन तुमको ला के देगा, वो हर दिन कोई ना कोई दे के जाएगा, बोलेगा आज भाई मैंने बनाया, ये ले खाओ तुम। है
तो हमारी आंखें सिर्फ खुदा की ओर रखना है, और खुदा की ओर रखने के लिए हमें रेगुलर प्रेयर करना है। तो ये प्रार्थना आपकी आंखों को हटने नहीं देगी। वचन पे विश्वास करना है, ये विश्वास आपके आंखों को खुदा से हटने नहीं देगा। खुदा के राज्य को ढूंढना है, ये खुदा के राज्य को ढूंढना, खुदा को ढूंढना आपकी आंखों को खुदा के ऊपर से हटने नहीं देगा। बस इस संगति करना है, जितना ज्यादा संगति करेंगे उतनी ज्यादा हमारी आंखें खुदा पर सेटअप रहेंगी, खुदा पर सेटअप रहेंगी। कई बार हम अपने एक्सक्यूज को देते, हम तो जॉब जाते, हम तो फलाना जगह फंसे, हम तो फलाना जगह फंसे, हम तो यहाँ फंस गए, हम तो वहाँ फंस गए। याद रखो, कहीं उसके चक्कर में फंस गए ना, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तुम यहाँ फंस रहे हो ना, कोई बात नहीं है, इतना झोला छाप कर झोला दे रहे हो ना, कोई बात नहीं है। अगर उसके चक्कर में फंस गए ना, उसके ऊपर से आंखें हट गई ना, तो बेटा आदत तुम्हारी हालत नबूकदनेस्सर के जैसी हो जाएगी। घास चाटना पड़ेगा, घास खाना पड़ेगा, तुम्हारी स्थितियों को वो बदल देगा। तुम्हारी आंखें उस पर से हटी तो याद रखना, खुदा कहता है यदि उसके ऊपर आंखें रखना चाहते हो तो उसके गाइडेंस को ढूंढो, उसके मार्गदर्शन को ढूंढो। सीक द गाइडेंस ऑफ गॉड, सीक द गाइडेंस ऑफ गॉड। बाइबल में लिखा है, नीति वचन उसके 3 अध्याय और 5 और 6 पद में लिखा हुआ है, संपूर्ण बातों में उस पर यकीन करो, संपूर्ण बातों में उस पर यकीन करो, है ना। क्या लिखा हुआ, पढ़ेंगे, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। उसी को स्मरण करके, उसी को स्मरण करके सब काम करना, सब काम करना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, यहोवा पर भरोसा रखना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सारे काम करना। दैट मीन्स यू हैव टू नीड अ गाइडेंस ऑफ गॉड। आपको खुदा के मार्गदर्शन की आवश्यकता है अपने तमाम कामों में। सब कुछ करने से पहले खुदा को निहारो, खुदा को ढूंढो, तो आपकी आंखें सदैव खुदा पर लगी रहेंगी, आपकी टकटकी खुदा पर लगी रहेंगी, और आपकी टकटकी खुदा पर लगी रहेगी। आप जितने भी बेकार क्यों ना हो, खुदा आपको वहां से उठाएगा और आकाश का शिरोमणि बना देगा। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद के समान वो आपकी स्थितियों को बदल देगा, दाऊद के समान वो आपको गोलियत से लड़ने की ताकत देगा, दाऊद के समान वो आपको सिंहासन पर बैठाएगा, दाऊद के समान आपको तमाम युद्ध लड़ने के लिए मदद करेगा। और जरा भी आंखें हटी ना, तो नबूकदनेस्सर बनने में देर नहीं लगेगी, नबूकदनेस्सर बनने में देर नहीं लगेगी। नबूकदनेस्सर, ही वॉज अ वेरी पावरफुल किंग, उसका राज्य बहुत पावरफुल था, उसके लोग बहुत पावरफुल थे, लेकिन क्या हुआ, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। आज हमें ज़रूरत है कि यदि हमने पिछले दिने अपनी आंखों को खुदा से हटाया है, तो आज हमें ज़रूरत है कि यदि हमने अपनी आंखों को खुदा पर नहीं रखा है, तो हमारी आंखें स्लिप हुई है, तो इट्स अ टाइम टू रिपेंट योरसेल्फ। ये समय है कि आप पश्चाताप करें, खुदा से माफी मांगे, जैसे नबूकदनेस्सर ने मांगा कि खुदा मुझे माफ कर दे, मैं जानवरों के जैसे, पशुओं के जैसे इन अपने दिनों को काट रहा हूं, पिता मुझे माफ कर दे। जब आप रिपेंट करेंगे अपने आप को, जब आप खुदा से माफी मांगेंगे, संसार से अपनी आंखों को हटाकर खुदा पे अपनी आंखें लगाने का आप खुदा को आश्वासन देंगे, खुदा आपकी स्थितियों को बदल कर रख देगा, खुदा आपकी स्थितियों को चेंज कर देगा। आइए मेरे प्रियो, इस समय यदि हमने पूरे सप्ताह, पिछले दिन या पूरे महीना या पिछले वर्ष ये पिछले ये 3 महीने हमने अपनी आंखों को अलग रखा है या खुदा पर से हटाया है, तो आइए खुदा से प्रार्थना करें कि खुदा अब से मैं अपनी आंखों को आप पर रखना चाहता हूं, क्योंकि मैं जान चुका हूं आपसे अपनी आंखों को हटाना अपने जीवन में क्या करना है, तकलीफों और मुसीबतों को लेकर आना है। मेरी आंखें तुझ पर लगी रहेंगी तो मैं हमेशा जीतता रहूंगा, मेरी आंखें तुझ पर लगी रहेंगी तो तू मुझे यश और गौरव और महिमा देगा। मेरी आंखें यदि तुझ पर लगी रहेंगी तो मुझे जॉब के लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा। मेरी आंखें यदि तुझ पर लगी रहेगी तो मुझे बीमारियों के लिए डॉक्टर को भरोसा नहीं करना पड़ेगा। मेरी आंखें अगर तुझ पर लगी रहेंगी तो मुझे पैसे के लिए अन्य लोगों पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। परमेश्वर, मेरी आंखें अगर तुझ पर लगी रहेंगी तो मुझे ताकत के लिए बलवानों की ओर देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तू उस समय भी मेरे लिए गोलियत से लड़ रहा होगा। आइए खुदा से वादा करें मेरे प्रियो, इट्स अ टाइम टू रिपेंट योरसेल्फ। आइए अपनी आंखों को खुदा पर लगाएं, बोले खुदा मैं आज से अपनी आंखें आप पर लगाता हूं।
मैं पश्चाताप करता हूं अपने जीवन में प्रभु कि मैंने अपनी आंखें व्यर्थ 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 जगहों पर लगाई, पैसों पर लगाया, नौकरी पर लगाई। मैं कई बार अपने भाइयों को बोलता हूं, मेरे भाई कुछ ऐसे हैं जो जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं। मैं उनसे कहता हूं, बार बार कहता हूं, अपनी आंखें खुदा पर लगाओ, खुदा तुम्हें जॉब देगा। अपनी आंखें खुदा पर लगाओ, तुम्हें जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जॉब तुमको ढूंढते हुए तुम्हारे घर तक आएगी। आइए अपनी आंखें खुदा पर लगाएं। यदि आप बीमार हैं तो अपनी आंखें खुदा पर लगाएं। यदि आप कमजोर हैं तो अपनी आंखें खुदा पर लगाएं कि खुदा मैं तेरी ओर देखता हूं, मेरा गढ़, मेरा भरोसा, मेरा छुड़ाने वाला तू है प्रभु। तू मेरा शरण स्थान है, तू अति सहज से मिलने वाली सहायता है जो संकट में मैं प्राप्त करता हूं। मैं तेरी ओर अपनी आंखों को लगाता हूं। मेरे प्रियो, यदि आप कमजोर हैं तो अपनी आंखों को आइए खुदा पर लगाएं। यदि आप बीमार हैं तो आइए अपनी आंखों को खुदा पर लगाएं। यदि आप चिंता में हैं तो आइए अपनी आंखों को खुदा की ओर लगाएं। आपकी आंखें संसार से हटाएं, अपनी नौकरी से हटाएं, रुतबे से हटाएं, पैसे से हटाएं, अपनी आंखों को खुदा पर लगाएं। यदि आप कमजोर हैं तो अपनी आंखें खुदा पर लगाएं, क्योंकि खुदा आपके गोलियत से लड़ने के लिए खड़ा है। हालेलुया। यदि आप बीमार हैं तो अपनी आंखों को लगाएं खुदा पर। यदि आपके शत्रु खड़े हुए हैं तो आइए अपनी आंखों को लगाएं खुदा पर। यदि आपके अंदर समझ नहीं है तो आइए अपनी आंखों को लगाएं खुदा पर। यदि आप जॉब नहीं है आपके पास तो आइए अपनी आंखों को लगाएं खुदा पर। यदि आपके पास नौकरी नहीं है तो आइए अपनी आंखों को लगाएं खुदा पर। यदि आप पढ़ने में कमजोर हैं तो आइए अपनी आंखों को लगाएं खुदा पर। यदि आपकी हड्डियों में सामर्थ्य नहीं है तो आइए अपनी आंखों को लगाएं खुदा पर, क्योंकि खुदा ने आपके लिए पहले से ही सब कुछ सिद्ध कर दिया है। उसने आपके लिए अपने आप को क्रूस पर देकर आपके लिए तमाम चीजें वो उसने रख दी है। बस सिर्फ आपको जरूरत है कि आप अपनी आंखें लगाएंगे, वो आपको तमाम चीजें दे देगा। आइए प्रार्थना करें मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करें। बोले प्रभु मैं अपनी आंखें तुझ पर लगाता हूं प्रभु। बाइबल में लिखा है भजन संहिता, मैं अपनी आंखें पर्वत पर लगाऊंगा। आइए मेरे साथ सब मिलकर पढ़ेंगे। आइए एवरीवन ओपन योर बाइबल, अपने बाइबल को खोले। भजन संहिता 121, भजन संहिता 121। आइए हम सब मिलकर पढ़ें, उसके बाद प्रार्थना करें। आइए भजन संहिता 121 हम पढ़ेंगे सभी लोग, जहां दाऊद कहता है। आइए दाऊद के लिखी हुई बातों को पढ़ेंगे, क्योंकि दाऊद कैसे आशीष हुआ, आशीषित कैसे हुआ दाऊद, वो दाऊद बताता कि मैं कैसे आशीषित हुआ। आइए हम भजन संहिता 121 को निकालें और हम एक साथ पढ़ें। 1 2 3। आइए पढ़े एक साथ। मैं दाऊद कहता मैं अपनी आंखें पर्वतों पे लगाऊंगा। मेरी सहायता कहाँ से आती है? मेरी सहायता यहोवा की ओर से आता है। आपकी सहायता कहाँ से आती है? कोई है ऐसा जिसकी सहायता कहीं और से आ रही है? कोई है ऐसा जिसकी सहायता कहीं और से आ रही है? किसी भाई या बहन से आ रही है, पैसे वाले के पास से आ रही है, डॉक्टरों के पास से आ रही है? जैसे निर्मल बाबा बोलते कृपा आ रही है, कृपा आ रही है। उनकी कृपा कभी समोसे से निकलती है, कभी वो पानी पूरी से निकलती है। हमारी तो कहीं और से नहीं आ रही है ना, हमारी कहीं और से नहीं आ रही ना, हमारी कहाँ से आ रही है? इसलिए अपनी आंखें उस पर्वत पर लगा कर रखूंगा। मेरा यीशु मसीह मेरे लिए मेरा पर्वत, मेरी चट्टान है। मेरा यीशु मेरे लिए मेरा पर्वत और वो मेरा छुड़ाने वाला। हालेलुया। संकट में अति सहज मिलने वाली सहायता है वो। इसलिए अपनी आंखों को हर बात में, हर एक बात में, चाहे वो कितनी भी डेंजरस सिचुएशन हो, सबसे पहले अपने खुदा को देखें, उसके बाद दुनिया को। सबसे पहले
अपनी आंखें खुदा को देखें। खुदा को देखेंगे, खुदा न तो कभी आपको गिरने देगा, न कभी आपको झुकने देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की महिमा करें। भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ। यीशु है बाहें फैलाए, तकता तू कहाँ। बोलिए, भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ। यीशु है बाहें फैलाए, तकता तू कहाँ। यीशु है बाहें फैलाए, तकता तू कहाँ। भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ। यीशु है बाहें फैलाए, तकता तू कहाँ। यीशु है बाहें फैलाए, तकता तू कहाँ। मंजिल लगती है क्या मन तेरा, मंजिल लगती है क्या मन तेरा। सामन देने वो आया है मुझको, तेरा मन कहाँ। सामन देने आया है तुझको, तेरा मन कहाँ। भरोसा तेरा कहाँ, जिसका भरोसा यीशु पर है, ये तालियां बजाए। तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ, भरोसा तेरा कहाँ। वो यीशु है बाहें फैलाए, तकता तू कहाँ। यीशु है बाहें फैलाए।